नमस्कार बच्चों, बीए भाग प्रथम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एसआर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष की जो कक्षा है उसके हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में, द्वितीय प्रश्न पत्र में, जो एक मनोविज्ञान के ऊपर आधारित जो कहानी है, पाजेब, और इसके जो कहानीकार हैं वो हैं जैनेंद्र कुमार, इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो इस कहानी को जानने से पहले हम कहानीकार के बारे में जानते हैं कि कहानीकार का जीवन क्या है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है और ये किस विचारधारा के हैं। तो जैनेंद्र जो हैं, जैनेंद्र कुमार, ये मनोविज्ञान के आधार पर जो मनोविश्लेषणात्मक जो ग्रंथि है अपनी, उसका जो विवेचन करते हैं और उसके अंतर्गत जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं, जो उलझी हुई ग्रंथियां हैं, विकार हैं, उनको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। जैनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया है। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचारी आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल के इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले आए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश ले लिया। लेकिन सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन और विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया है। आंदोलनों में भाग लेने के कारण कई बार वे जेल भी जा चुके हैं और इस तरह 14 दिसंबर 1988 में इनका जो है देहावसान हो गया था। इनकी कृतियां कैसी हैं, किस प्रकार की हैं? इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। जैनेंद्र जी की प्रमुख कृतियां हैं। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, देश, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया, जय संधि। इनकी कहानियां जैनेंद्र की कहानियां नाम से जो 10 कहानी संग्रह भाग हैं उनमें संग्रहित हैं। उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा और मुक्तिबोध, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जैनेंद्र अपने पथ के अनूठे अन्वेषक थे। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया, जो अपने समय का राजमार्ग था, जो सीधा सा राजमार्ग था कि आप जो है सामाजिक यथार्थ को लिखते रहिए और आप प्रसिद्ध हो जाइए, लेकिन इस मार्ग को उन्होंने नहीं चुना। लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम भी नहीं थे, उल्टे भी नहीं थे, उनके विरोध में भी नहीं थे, जैसा कि बहुत समीक्षक सिद्ध करते रहे हैं। वे प्रेमचंद के पूरक थे, यानी एक दूसरे के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेंद्र को साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास को उसकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेंद्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेंद्र द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। जैनेंद्र का गद्य न होता तो आगे का गद्य संभव न होता। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पहला पाठ जैनेंद्र से ही सीखा। जैनेंद्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया, एक नया सिंटेक्स दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेंद्र की अमिट छाप है, ये रविंद्र कालिया कहते हैं। इनकी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, वो है पाजेब। इसकी हम सार और समीक्षा
कहानी तत्वों के आधार पर देखते हैं। देखिए, पाजेब कहानी में एक जीवन की एक छोटी सी घटना को विस्तार दिया गया है। एक छोटी सी बच्ची के मन में पाजेब के प्रति उठी ललक के रूप में कहानी शुरू होती है। बुआ ने दी पाजेब को पाकर हुई खुशी को मुन्नी सारे घर आंगन में नाचती हुई प्रकट करती है। एक छोटा सा चांदी का आभूषण सारे घर में आनंद और उल्लास भर देता है। प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पाजेब कहानी में बच्चों की स्वाभाविक लालसाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का समावेश है। जैसे पाजेब में आभूषण के लिए स्वाभाविक लालसा है, प्राय बालक खिलौने चाहते हैं और उनसे खेलना उनकी स्वाभाविक गतिविधि है। इस कहानी का जो बच्चा आशुतोष है, जो इसका प्रमुख पात्र भी है, साइकिल की मांग करता है क्योंकि साइकिल उसके लिए खिलौने के समान ही है। बच्चों की अनेक प्रतिक्रियाओं और गतिविधियों के चित्रण से भी लेखक ने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कहानी में व्यक्त किया है। बाल मनोविज्ञान से परिचित कोई लेखक ऐसा ही चित्रण, कोई दूसरा ऐसा मुश्किल से चित्रण कर सकता है जो जैनेन्द्र ने किया है। हमारे महाशय, देखिए कैसे लिखते हैं, हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी जदी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बहन मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना सा महसूस होने लगा। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हम भी बाइसिकल लेंगे। अर्धशती के बाद भी जैनेन्द्र की यह कहानी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि बच्चे प्राय सच बोलते हैं और वे किसी व्यवस्था और दबाव के कारण झूठ बोलते हैं अथवा डर या लालच के कारण ऐसा करते हैं। प्राय देखा जाता है कि माता पिता या परिवार के लोग उन पर संदेह करके या उन्हें डरा धमकाकर झूठ बोलने का गलत व्यवहार करने के लिए विवश करते हैं। पाजेब के खो जाने को चोरी समझने और बच्चों पर संदेह करने से बल्कि उन पर आरोप लगाने से बच्चों पर जो कुछ बीतती है उसका रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। यानी बात ऐसी है कि बच्ची की जो बुआ है वो आती है और एक उसके लिए जो है छोटी सी जो पाजेब है वो लाती है। वो पाजेब जो है बच्ची दिन भर पहने पहने घूमती रहती है, लेकिन एक पाजेब जो है वो कहीं गुम हो जाती है और मिलती नहीं है। सारे घर में ढूंढा जाता है, नौकर पे शक किया जाता है, लेकिन पाजेब नहीं मिलती। अब पाजेब कहाँ गई इसका शोध होता है। तो सबसे पहले जो है नौकर पे शक किया तो नौकर ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, संतुष्ट हो गए। तो दूसरा शक जो है वो जाता आशुतोष पे, क्योंकि आशुतोष जो है उसी दिन जो है नए पतंग और डोर लेके आया था। तो पिता ने सोचा कि इसने पाजेब कहीं चुरा करके या कहीं मिली होगी, उठा करके पतंग वाले को बेच दी होगी और दे दी होगी। अब छोटा सा बच्चा जो है वो जबकि उसने कुछ नहीं किया, तो उसको प्रेशर करके दबाव डाल करके कैसे जो है उससे पूछा जाता है और उससे हाँ कबूल करवा लिया जाता है कि पाजेब जो है उसने चुराई है, छुन्नू से मिल करके उसने दुकानदार को बेची है, कितने पैसे आए हैं, ये सारी कहानी जो है सारा धरातल बुना जाता है। लेकिन अंत में जब बुआ आती है 7 दिन बाद, तो फिर जो है अचानक आती है और जो कहती है कि ये पाजेब जो है, एक पाजेब तो यहाँ रह गई, दूसरी पाजेब गलती से मेरे बास्केट में चली गई थी। तो लेखक का जो चेहरा है वो देखने लायक होता है, तब उसको महसूस होता है कि बच्चे पे मैंने कितने अत्याचार किए हैं। कहानी जैनेन्द्र कुमार के बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर पाजेब शीर्षक कहानी की रचना की है। इस कहानी में प्रमुख पात्र आशुतोष है। मुन्नी की पाजेब खो जाती है, इसकी चोरी का संदेह उसके बड़े भाई आशुतोष पर होता है। आशुतोष 8 वर्ष का है, बालक है, उसको पतंग उड़ाने का शौक है। उसको पिता को संदेह है कि उसने पायल पतंग वाले को बेचकर पतंग डोर आदि खरीद ली है। आशुतोष ने चोरी नहीं की, परंतु अपने पिता के तर्क और प्रश्नों में उलझकर वह उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। चोरी न करने पर भी पाजेब चुराने की बात स्वीकार कर लेता है। स्नेह, भय, प्रलोभन आदि से भ्रमित होकर वह सच बात कह नहीं पाता और कुछ उसके पिता उससे पूछते हैं, वह उसको स्वीकार कर लेता है। उसने न तो पाजेब ली है, न छुन्नों को दी है, न पतंग वाले से उसके बदले पैसे लिए हैं। ये बातें उसके पिता ने कही है। उनको हल्के विरोध के बाद आशुतोष ने मान लिया है। चोरी के आरोप से उसकी मुक्ति तब होती है जब बुआ बताती है कि पायल भूल से उसके साथ चली गई थी। उसके पिता पायल को देखकर भयभीत हो जाते हैं। आशुतोष के चरित्र चित्रण में कहानीकार ने बच्चों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा है। बच्चे की बुद्धि विकसित नहीं होती, वह कोमल होते हैं।
उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती, वह घुमा फिरा कर पूछे गए टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। आशुतोष के पिता ने उससे किसी वकील की तरह जिद की है। 8 वर्ष के बच्चे से आशा नहीं की जा सकती कि वह इस तरह के प्रश्नों का सामना कर पाएगा। यही कारण है कि वास्तविकता बता नहीं पाता, अथवा प्रश्नों से उसे इतना उलझा दिया जाता है कि अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, और अपराध स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके पिता कभी उससे स्नेह प्रकट करते हैं, कभी उसे डराते हैं, तो कभी इनाम आदि का प्रलोभन देते हैं। वह इन भावों में उलझ कर रह जाता है। इस कहानी का जो दूसरा बाल चरित्र है वो है मुन्नी। वह 4 वर्ष की है। सभी को पाजेब पहने देख करके वह भी पहनना चाहती है। वह अपने पिता से पायल लेने की जिद करती है। उसकी बुआ उसको पाजेब दिलाती है। पाजेब पहनकर वह प्रसन्न होती है। पास पड़ोस में सभी को दिखाती फिरती है। आशुतोष से पहले तो उसके साथ जाता है, किंतु बाद में वह भी लेने के लिए जिद करता है। इस तरह पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान का जीता जागता चित्र है। जैनेन्द्र जी की कहानी का कथानक व्यवस्थित है तथा उसका विकास नियमानुसार हुआ है। इसमें पायल वह वस्तु है जिसको लेकर पूरा कथानक बुना गया है। कहानी का प्रारंभ और अंत पाजेब से ही हुआ है। आरंभ से धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ती है। कथा वस्तु चरम बिंदु पर पहुंच जाती है तो उसका अंत भी हो जाता है। पाजेब में मुख्य पात्र आशुतोष है। उसका चरित्र चित्रण मनोविज्ञान के अनुरूप है। अन्य पात्रों में उसके पिता, माता, छुन्नू की माँ, बंसी, प्रकाश आदि है। सभी का चरित्रांकन सफलतापूर्वक हुआ है। कहानी के संवाद छोटे, सजीव और नाटकीय हैं। वे पात्रों के चरित्र और कथानक के अनुकूल हैं। पाजेब एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। कहानीकार ये कहना चाहता है कि बालक कोमल बुद्धि के होते हैं। वे तर्क वितर्क करना नहीं जानते हैं, झूठ बोलना तथा गलतियों को छुपाना भी वे नहीं जानते हैं। यदि वे किसी अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं तो इसके दोषी वे नहीं, घर परिवार के लोग और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। उनके साथ बातचीत व्यवहार में बड़ों को सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए तथा उनके साथ कोमलता, सहानुभूति, स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम पाजेब को जैनेन्द्र कुमार की एक सफल कलात्मक कहानी कह सकते हैं। कहानी में संवाद, कथोपकथन अथवा वार्तालाप का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका प्रयोग कहानीकार कथानक के विकास, पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए करता है। संवाद यद्यपि नाटक के मूल तत्व हैं, किंतु किसी कथा साहित्य में रोचक बनाने में भी वह अत्यंत उपयोगी और आवश्यक होते हैं। जैनेन्द्र कुमार की पाजेब में संवाद को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि आदि कहानी तो जो है संवादों में ही लिखी गई है। कथानक को आगे बढ़ाने के लेखक ने अपनी ओर से कम कहा है, पात्रों से अधिक कहलवाया है। ये संवाद प्राय छोटे हैं, यद्यपि कुछ लंबे संवाद भी हैं, किंतु एक तो वे अधिक लंबे नहीं हैं तथा उनकी संख्या भी बहुत कम है। देखिए छोटे छोटे संवाद कैसे लिखे हैं। आशुतोष के पिता तथा आशुतोष के माध्यम से जो बोले गए हैं वो कहानी किस प्रकार से कहानी की संवेदना की व्यंजकता में किस प्रकार सहायक है। देखिए उदाहरण स्वरूप कहानी के जो है कथानक को वो संवादों को देखते हैं। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचेंगे? कहाँ बेचने को कहा? ऐसे जो है प्रश्न करते हैं पिता बालक से, तो बालक जो है आशुतोष घबरा जाता है, प्रश्नों को समझ नहीं पाता और हाँ में हाँ मिला करके चोर सिद्ध कर दिया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वैसी जैसी रुक्मणी पहनती है, शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। लेखक और उसकी पत्नी के मध्य हुए निम्नलिखित संवाद में उनके बीच के प्रेम माधुर्य तथा हाथ परिहास का चित्रण भी हुआ है। श्रीमती जी ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाजेब कहानी के संवाद रोचक, स्वाभाविक, सशक्त और नाटकीय तथा संक्षिप्त हैं। पाजेब कहानी में कहानीकार बताना चाहता है कि बालकों को केवल शंका के आधार पर दोषी नहीं मान लेना चाहिए। इसके लिए पुष्ट प्रमाणों की आवश्यक तलाश करनी चाहिए। यह बच्चों के प्रति अन्याय है तथा इस प्रकार व्यवहार उनको अपराध की ओर धकेलने का उत्तरदायी होता है। प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना यह है कि बच्चों के साथ हमको स्नेहपूर्ण और कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। पाजेब जैनेन्द्र कुमार की एक प्रसिद्ध तथा कलात्मक दृष्टि से सफल कहानी है। लेखक ने पाजेब को लेकर इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का उद्घाटन किया है।
इस तरह जैनेन्द्र की कहानियों में भी हमें एक नई दिशा दिखाई देती है। आलोचकों का मानना है कि उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कथावस्तु को सामाजिक धरातल से समेटकर व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक भूमिका प्रतिष्ठित किया है। चाहे उनकी कहानी हत्या हो या खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, पाजेव, ध्रुवतारा, दो चिड़ियां आदि सभी कहानियों में व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। कहा जा सकता है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों और कहानियों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में नई बात थी, जिसने न केवल व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की नई व्याख्या की, बल्कि व्यक्ति मन को उचित महत्ता भी दिलवाई। जैनेन्द्र के इस योगदान को हिंदी साहित्य कभी भूल नहीं सकता। तो इस तरह आपने देखा जैनेन्द्र की कहानी पाजीव, एक बच्चे के अंतर्मन, उसकी पीड़ा, उसको अपराधी घोषित किया जाना। तो हमें ये चाहिए कि बच्चों के साथ हम हमेशा सहानुभूतिपूर्वक, सरलता का व्यवहार करें और उनको समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।